औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, नए तग़य्युरात, नए मामलात और नई चीज़ें मुसलसल उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके तनाज़ुर में ये कहा जाए कि मुल्क की सियासी नहर के अंदर एक जुम्बिश वाज़े तौर पर दिखाई दी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके 3 अहम पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, उन्होंने भारत को वाज़े तौर पर यह जवाब दिया है कि वो चाहे अकेले आएँ या किसी के साथ आएँ, अगर उन्हें मज़ा ना चखा दिया तो पैसे वापस। ये DGISPR साहब ने वाज़े तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क को जो है वो वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि वो किसी खाम ख्याली में ना रहे। दूसरा पॉइंट वो ये था कि जनाब, दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है मुल्क भर के अंदर, क्योंकि अगर सूबों के तनाजुर में बात कर ली जाए तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई देता है, लेकिन वहीं पर शफीउल्लाह जान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं और सूबाई काबीना के अंदर भी उनका एक अहम किरदार है, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा जाता है कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, जिस पर DGISPR साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है या दहशतगर्द अपने ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका हल मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। और उसके तनाजुर में DGISPR साहब की जानिब से वाज़े तौर पर यह पॉइंट भी उठाया गया कि आप चाहते क्या हैं, क्या हम दहशतगर्दों की जो है वो बैत कर लें, क्या नूर वली महसूद जो कि एक खारजी है उसको वज़ीर आला लगाना है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत का कोई पॉइंट जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब वाज़े तौर पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब 5 बड़ों को बैठने की बात करते हैं तो उसको जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब मुस्तरद कर देते हैं और उनको कहते हैं कि इसका चांस ही नहीं है। इसे अगर आप इस तरह के कोई प्लान की तरफ जा रहे हैं तो इसको फिर ना ही समझा जाए। वाज़े तौर पर नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास भी आज मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम जो है वो मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब और दीगर रहनुमा मौजूद थे, उनकी जानिब से जो है वो शिरकत की गई और मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। आया ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब। निहाल साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानान को खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। वाज़े तौर पर बता दें सर कि आया हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट कुछ और है, कहीं कोई स्टांस जो है वो कहीं और दिखाई देता है, अता तारड़ साहब जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपकी हुकूमत के ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है कि आप लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते, इसीलिए आप बानी से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। आया इन तमाम नुकात के अंदर जो है वो वैलिड पॉइंट किसको समझा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमें और आपको देखने और सुनने वाले वैलिड पॉइंट का अक्स करेंगे। मैं सिर्फ इतना आपको बताते चलूं कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ और कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, तो आज के वजीर आजम उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दो टूक और बशगाफ अल्फाज में कहा कि इमरान खान आओ बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आए बैठते हैं, बैठ के हम आज मिसाक़े मईशत करते हैं। और आपको याद होगा उसी इजलास में बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था, एक कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम जो लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम तो बातचीत, डायलॉग, गुफ्तशनीद पे हमारा ईमान है। अब ये इनसे पूछे, ये तो कहते थे कि तालिबान से बातचीत किया जाएगा, ये तो कहते हैं कि जी अस्करी कुव्वतों से बातचीत की जाएगी। तो इनका अपना सबसे पहले ये तो कहते थे हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। बारहा इनको जब कहा गया ये किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, तो फिर इनसे पूछा जाए, ये बात हमसे सवाल नहीं बनता है। ये सवाल इसलिए हमसे नहीं बनता। और आज भी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑन रिकॉर्ड है सादिक साहब, उन्होंने कहा मेरा फोरम कौमी असेंबली, मेरा दफ्तर हाजिर है जब जिसको जो बातचीत करना, और सबसे अच्छा फोरम अगर पाकिस्तान में बातचीत और डायलॉग की है तो वो कौमी असेंबली है। वो जब निहाल हाशमी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया है कि जी 5 बड़े इकट्ठे हो जाएं तो कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं, आपको लगता है पॉसिबल है इन हालात के अंदर, या मौजूदा जो सियासी लहर एक चल रही है उसके तनाजुर में? देखिए, ये तो जवाब आपको राना सना साहब बेहतर दे सकते हैं कि वो किस तनाजुर में ये बात कर रहे थे। मुझे इस बारे में कोई खास इल्म नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल राना सना साहब ही बेहतर दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता।
चलें, ठीक है। अली बुखारी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आप लोगों का किरदार बड़ा जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने देंगे। हल क्या है? DGI SPR साहब ने कल भी आपसे जो है वो ये सवाल किया है। दूसरी जानिब सर, मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन जब मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो जी अडियाला जेल से जो है वो बानी PTI वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनसे करेंगे। तो सर बताइएगा कि कौन मुज़ाकरात चाहता है और कौन नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें यार, बड़ी सिंपल सी चीज है, ये कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशंस है मैथ्स की, 2+2 4। गुफ्तगू शनीद तो सबसे होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। निहाल भाई मेरे बड़े भाई हैं, बेटी भाई भी हैं, हम एक प्रोफेशन से हैं। बात यह है कि इस्तांबुल में भी तो गुफ्तगू करके आए थे ना, कौन से फरिश्तों से गुफ्तगू करके आए थे? अबू धाबी में भी गुफ्तगू करके आए, कौन से फरिश्तों से बात करके आए थे? इन्हीं लोगों से गुफ्तगू की ना आपने। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप किसी दहशतगर्द से गुफ्तगू करें। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज भी आप हमारे स्टेटमेंट देख रहे हैं, CM की उसने कहा भाई बंद कमरों में फैसला मत करें। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन मत करें, सिर्फ ये कहा कि आपका जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मुहैया किए हुए हैं, आपको जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मुहैया किए हुए हैं उस दायरा इख्तियार में रहते हुए करें। कम से कम वहां के मुंतखब नुमाइंदों को तो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर ऑपरेशन चाहिए, कोलेटरल डैमेजेस कितना होना है, किस तरह लोगों के घर, स्कूल, उनकी बेगुनाह लोगों की जानें बचानी है। कुछ डिस्कस तो करें ना मेहरबानी करके जरा। क्या स्वात में इस तरह ऑपरेशन हुआ? नहीं। उसके अंदर पहले सारी चीजें डिस्कस हुई, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, वहां से लोगों को डिस्पोजेस किया गया, उनको जगह दी गई, घर दिया गया, उसके बाद वहां से क्लीन अप करके वापस ले जाया गया। इसी तरह आपको जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अवाम नास के लिए हो रहा है ना। अगर आप एक सूबे की मिसाल देते हैं तो एक सूबे में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उस सूबे के बसने वाले अवाम के लिए हो रहे हैं, उनको सेव करने के लिए हो रहे हैं, और उनको पता ही ना हो, ऐसे नहीं होता। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, चेक कर लीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख चेक कर लीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब एक साहब हैं जो 3-4 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं और किसी पार्टी के लीडर भी अपने आप को कहते हैं। उन्होंने स्वात ऑपरेशन की भी मुखालफत की थी ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बलूचिस्तान ऑपरेशन की भी मुखालफत की थी ऑन रिकॉर्ड, और आज तक उन्होंने एक कंडेम जो है स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कराई इंडिया के अगेंस्ट, जो हमारी मई से लेकर आज जनवरी स्टार्ट होते। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम तो बड़ा रीजनेबल और बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। लेकिन अली बुखारी साहब, जो गुज़िश्ता रोज़ सर DGI SPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि जनाब आप लोगों के जो मामलात हैं या फिर आपके जो लीडर हैं उनके जो मामलात हैं उन्होंने पार्टी डिक्टेटर की तरह चलाई है, या फिर जो है वो उन्होंने ये कहा कि उनको तो इतने बाइख्तियार थे कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को जो है वो कौम के वालिद की जगह पर बैठा दिया था। आप वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, इस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र से भी चीज़ें गुजरी हैं, सोशल मीडिया पर बड़ा काउंटर किया जा रहा है सर। तो सर आग लगेगी तभी तो धुआं उठेगा ना, वरना तो धुआं उठने का फायदा नहीं है। देखें, इतना कोई अच्छा माहौल तो बलूचिस्तान में भी नहीं है ना कि आप कहें बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब को मैं कहता हूँ कहीं जरा मगरब के बाद अकेले पैर जरा क्वेटा शहर का राउंड तो मार। ये वज़ीर आला से पंजाब वाली को कहें जरा आप बीबी जरा कच्चे के इलाके से, तो उस साइड आपका सदर्न बेल्ट है, उधर से तो अकेले ड्राइव करके आ जाएं, या गार्ड के साथ ड्राइव करके आ जाएं। रात को सिंध के वज़ीर आला को कहें कि वो इंटीरियर सिंध के अंदर से होकर आ जाएं, आप तो खुद कराची में बैठे हुए हैं। ऐसी चीजें नहीं है। हमारा सारा मुल्क है, हमें सारा मुल्क अजीज है, हमें एक एक मुल्क के एक एक बच्चे की जान, एक एक बूढ़े की जान, एक एक खातून की जान, एक एक अपने फौजी सिपाही की जान, हर एक एक पुलिस वाले की जान, हर एक की जान अजीज है, और वो हमारे सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमारा जो एक बात है, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप एक जगह ऑपरेशन कर रहे हैं यार, कम से कम वहां के लोगों को बताना कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज है। आपको याद होगा कि जब कराची के अंदर रेंजर्स अपॉइंट करने की बात आई थी तो आपकी कराची की सिंध असेंबली जो है वो खड़ी हो गई थी, और सिंध असेंबली ने आफ्टर ऑल रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद 1 साल के लिए उनको बुलाया गया, फिर दोबारा उसे इजाजत दे के साल के लिए बुलाया गया। तो ये सूबे की डोमेन होती है ना यार। 18th अमेंडमेंट के बाद आपके पंजाब से आटे का एक तोड़ा जिसको 20 किलो या थैला जिसको हम 15 किलो कहते हैं, वो जरा इस्लामाबाद में तो दाखिल करके दिखा दें, KP तो छोड़ दें। ये आपने सूबों को खुद मुख्तारी भी दी हुई है इस लेवल पे। हाँ जरूर आपको जन डिफेंस इशू है, जरूर आपको जो दहशतगर्दी के नहीं, सारे मिल के चलना है, सबको लेके चलना है। तो सबको लेके चलने के लिए जरूरी है कि आप CM यार 4.5 करोड़ अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है यार। मतलब आप कल कहेंगे सिंध के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंध के वज़ीर आला को पूछेंगे नहीं, हम इस तरह हो सकता है कभी? और या उसको बताएंगे नहीं, या उसको लूप नहीं लेके, या अगर उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो दूर नहीं करेंगे। इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है, कौन सी गैर शरई बात है, कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? चले ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब भी पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ अर्से पहले ये बात कही थी, सदर ज़रदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि हम एक मफाहमत का जो है वो माहौल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। सर ये सिर्फ स्टेटमेंट था या अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम इस पर शुरू किया है, क्योंकि अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया? बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद
मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा सीटें इनकी थी पीटीआई की। तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह साहब के जरिए हमने इनको ऑफर किए कि हम आपको गैर मशरूत तौर पे, आप सबसे बड़ी पार्टी है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो जवाब क्या मिला? गाली गलौज। उसके बाद ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा ये बात रिपीट की और मुझ जैसे कारकुन ने, हमने कई शो में ये बात की है, मगर जवाब हमेशा हस्ब तरबियत हमें गाली गलौज से नवाजा किया। सवाल ये कि ये सारी चीजों को पीपल्स पार्टी और क्या करे? पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि आप मुफाहमत की बात करें, चाहे बरादरी का झगड़ा हो, चाहे कबाइल का झगड़ा हो, चाहे मुल्कों का झगड़ा हो, तो उसका आखिरी हल टेबल टॉक होता है। हमेशा हमने ये कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, लेकिन पीटीआई ने हमेशा ये रवैया रखा है, फलाना चोर, फलाना डाकू, फलाना ये, हमेशा ये बात रखी। लेकिन आज 2.5 साल गुजर गए, इमरान खान साहब जेल में, इनका गौर खान एक तरफ चल रहा है, तो उसके बाद सलमान अकरम दूसरी तरफ चल रहा है, वज़ीर आला तीसरे तरफ चल रहा है, अगला चौथे वकास अकरम जो है ना वो चौथे तरफ चल रहा है। इनकी अपनी एक पॉलिसी नहीं है, एक अपनी वो नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब की बयान से पहले हम और मुस्लिम लीग नून हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि बाबा DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मरतबा कर चुकी है, हमें सियासत में न घसीटे, हमें अपने मुल्क के सरहदों पे, मुल्क के दिफा के लिए हमें आप छोड़ दे, हमें सियासत में न घसीटे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को पता नहीं क्या रात को खाया था कि सुबह उनको ख्वाब आया और उन्होंने कहा 5 बड़ों की जो न वो करे। अब 5 बड़े तो यकीनन 4 बता दिए, 5वें का नहीं बताया, मगर पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो फील्ड मार्शल की या इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह से बात करूं, पहले तो आप अपने बयान का वजाहत कर ले, क्या आप भी ख्वाजा आसिफ की तरह हाइब्रिड निजाम जो है ना उसकी बात कर रहे हैं? कहते हैं हम हाइब्रिड निजाम है, तो ये हाइब्रिड निजाम की तरह जरिए से आप मुल्क को चलाना चाहते हैं? पहले ये वजाहत कर ले। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब भी किसी बरादरी या कबाइल का झगड़ा होता है, पहले जो फरीक होता है वो आपस में घर में बैठ के सलाह करते हैं कि बाबा हमने सामने वाले फरीक से क्या बात करनी, क्या नहीं करनी है। क्या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को आपस में बैठे ने बात की है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जब भी माइक मिलता है वो कहता है कि भाई मुझे क्यों निकाला, पहले हिसाब दो मुझे, मेरे साथ क्यों ऐसा किया है। अगर उस 5 बड़ों की मीटिंग में अगर हो भी गई है और नवाज शरीफ साहब ने ये मुद्दा उठा लिया, बाबा पीटीआई छोड़ो, पहले मेरी बात करो, मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे नादरा की अंगूठे लगवाया, मेरे केस से 7 मिनट के अंदर खत्म हुए, तो क्या मुझे एमएनए बनाने के लिए बुलाया था? तो फिर क्या होगा? फटा तो फट जाएगा। तो राना सनाउल्लाह ये क्लियर करे, पहले अपनों को तो बिठाया आपस में, क्योंकि मुझे याद नहीं है एक भी नवाज शरीफ साहब का वफाकी हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट में, किसी मीटिंग में वो नहीं बैठे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।